Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं इंदौर के कपल की। हम सबको पता है कि इंदौर में क्या हुआ। दरअसल एक कपल जिसकी शादी मई में होती है, वो घूमने के लिए मेघालय के इंदौर में जाता है और अचानक गायब हो जाता है। अब इस मामले में जो पति है यानी राजा रघुवंशी, उनकी लाश बरामद हो गई है और कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि उनकी पत्नी कहाँ है? क्या उनकी भी खाई में गिरकर मौत हो गई जैसा राजा का शव मिला खाई में? ये कपल 25 किलोमीटर पहले एक स्कूटी लेते हैं और 25 किलोमीटर दूर इनकी जाकर लाश मिलती है। स्कूटी वहीं पड़ी मिलती है 25 किलोमीटर पहले। इस राज के पीछे क्या कहानी है? कैसे राजा का शव खाई में मिला और कैसे अभी तक सोनम का कुछ भी अता पता नहीं है? ये तमाम ऐसी जानकारी है जो मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। मैं पहले आपको बता दूं, ये खबर काफ़ी वायरल है। शिलोंग में लापता इंदौर का कपल, हाथ पे बने टैटू से हुई राजा के शव की शिनाख्त और पत्नी सोनम का अभी तक कोई सुराग नहीं है। पहले मैं आपको बता देता हूँ पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से हुआ क्या था। 11 मई को इंदौर में धूमधाम से शादी होती है राजा की और सोनम की, और ऑब्वियसली दोनों हनीमून के लिए जाते हैं। उसके बाद शिलोंग जाते हैं, मेघालय। वहाँ पर ये बताते हैं कि 23 मई को उनकी आखिरी जो लोकेशन मिली वो ओसरा हिल्स है एक, वहाँ पर उसके पास मिली। उन्होंने किराए की स्कूटी ली जो लवारिस हालत में मिली और 25 किलोमीटर दूर है ओसरा हिल्स, वहाँ उनकी लाश मिलती है। लाश मिलती है सिर्फ राजा की, लेकिन अभी तक इस मामले में उनकी पत्नी का कुछ भी अता पता नहीं है। अब आपको बता दूं, स्थानीय गाइड्स और स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई है, लेकिन कुछ भी अब सुराग नहीं मिला है। इस मामले का पॉलिटिकल एंगल भी मैं आपको बता देता हूँ। मोहन यादव जो सीएम है मध्य प्रदेश के, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि जो राजा रघुवंशी का पार्थिव शरीर मिला है वो बेहद जो है इससे दुखी हैं और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी इस केस को पर्सनली देख रहे थे, उन्होंने भी ट्वीट कर संवेदना प्रकट की है। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस पर ट्वीट किया है। लेकिन सवाल ये उठती है कि आखिर हुआ क्या उनके साथ? अचानक एक का शव खाई में मिलता है, एक अभी तक गायब है। शव के पास एक सफ़ेद रंग की शर्ट भी मिल रही है और ये कहा जा रहा है कि वो लेडीज शर्ट है। तो क्या वो शर्ट सोनम की है या किसी और की है? क्या उनकी लड़ाई हुई या कोई ये हादसा है या कुछ और हुआ? इसकी अब जांच शुरू हो गई है। मैं आपको थोड़ी सी इस बारे में और अपडेट दे देता हूँ। 10 दिन के बाद पहले तो ये बता दूं कि जो दंपत्ति है राजा रघुवंशी, उनमें से एक, उनका शव मिल गया है और ये शव उस स्थान से करीब 25 किलोमीटर दूर मिला है जहां कपल की स्कूटी लवारिस हालत में बरामद हुई थी। ये कपल घूमने गया था और उसके बाद ये बताते हैं, जो परिवार का भी कहना है कि 20 मई को इंदौर में इनकी शादी होती है और उसके बाद 11 तारीख को, और उसके बाद ये मेघालय, बेंगलोर होते हुए मेघालय पहुंचते हैं। इसके बाद इनका शव बरामद हुआ था। 30 साल की एज है राजा की, पत्नी की एज जो है वो करीब 27 साल की है। अब ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। जैसे ही इसकी घटना की जो सूचना उनके परिवार को मिलती है तो ये बताते हैं कि उनके परिवार के कुछ लोग, दोनों के जो भाई थे यानी राजा के और सोनम के, वो पहुंचते हैं शिलोंग में और वहाँ वो पुलिस पर भी आरोप लगाते हैं कि पुलिस ढंग से जांच नहीं कर रही। हालांकि जो वहाँ थोड़ी जोग्राफिकल कंडीशन भी ऐसी है कि वहाँ पर पहाड़ियाँ काफ़ी हैं और ऐसे में एनडीआरएफ के लोग वहाँ लगे हुए हैं, तलाश रहे हैं। और आखिरी जो लोकेशन बताया जा रहा है वो ओसरा हिल्स के पास मिली है, लेकिन उसके बाद से कोई संपर्क दोनों का नहीं हो पाया किसी से। तो आखिर वो कहाँ चले गए, ये जांच की जा रही है। इंदौर में मुझे जो जानकारी मिली है वो पता लगा है, ट्रांसपोर्ट कारोबारी है राजा। और आप सोचिए 20 मई को इंदौर से बेंगलोर होते हुए गुवाहाटी पहुँचे। इससे पहले उन्होंने माँ कामाख्या के दर्शन किए और उसके बाद 23 तारीख तक ये बताते हैं कि वो शिलोंग पहुँचे और वहाँ तब तक उनकी परिवार से संपर्क बना हुआ था, लेकिन अचानक संपर्क टूट जाता है देर रात। और उनके भाई जो हैं राजा के, सचिन रघुवंशी, और
कुछ और जो लोग हैं वो पहुंचते हैं, जो उनके भाई हैं, सोनम के भाई गोविंद और राजा के भाई विपिन, ये दोनों इमरजेंसी फ़्लाइट लेते हैं, शिलोंग पहुंचते हैं। फिर गूगल मैप और फ़ोटो के ज़रिए आप सोचिए लोकेशन ट्रैक की जाती है, तो पता चलता है जी एक इन्होंने रेंट पर एक्टिवा ली थी, वहाँ तक उस एजेंसी से मिलते हैं जिससे एक्टिवा ली थी, वो बताते हैं हाँ ये आए थे कपल, और उसके बाद ओसरा हिल्स की तरफ गए थे। आप सोचिए वहाँ तक तो लोकेशन आ रही है, लेकिन उसके बाद लोकेशन नहीं आ रही, और जहाँ स्कूटी मिल रही है उससे और आगे 25 किलोमीटर दूर जो है वो शव बरामद हो रहा है। ये भी जानकारी मिली कि क्षेत्र में ओरसा नाम का एक रिजॉर्ट है जिसे अपराधियों का अड्डा माना जाता है। सचिन ने बताया कि भाषा की समस्या के कारण स्थानीय पुलिस से मदद लेने में दिक्कत हो रही है, वहाँ ये थोड़ी टेक्निकल इश्यूज आ रही हैं। इंदौर के पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने संपर्क किया है, जो वहाँ की पुलिस है उससे संपर्क किया है, जांच में लगाया हुआ है। इंदौर पुलिस भी लगातार संपर्क में है। उधर जो मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं तुलसीराम सिलावट, उन्होंने भी रघुवंशी परिवार से बातचीत की है। इंदौर पुलिस कमिश्नर का क्या बयान है वो आपको बताता हूँ। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। डीसीपी के नेतृत्व में पुलिस की टीम शिलोंग पुलिस के संपर्क में है और वहाँ के अधिकारियों से चर्चा कर रही है। अब ऐसे में वो कहाँ चले गए ये अभी कहना मुश्किल है, यानी कि अभी सोनम का कुछ भी अता पता नहीं। सोनम सोहरा स्थित एक पुलिस अधिकारी का बयान सामने आया, उसने क्या कहा है कि खोज दल पर्यटकों के बीच लोकप्रिय ट्रैकिंग ट्रेल्स और घने जंगल क्षेत्रों की तलाशी ले रहे हैं। यानी ट्रैकिंग ट्रेल्स है वहाँ पर और घने जंगल है, वहाँ पर तलाशी ली जा रही है। मैं आपको बता दूँ एक बार ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी एक बार घटना हुई थी वहाँ पर। ये दूसरी घटना है। अप्रैल के महीने में ये बताते हैं कि 31 साल के हंगरी के एक पर्यटक थे पुस्कास जोल्ट, ये बताते हैं कि उनका भी शव रामदेव गांव में मिला था, और ये बताते हैं जब उनकी लापता होने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी उसके 12 दिनों के बाद ये शव मिला था और काफ़ी सड़ी गली हालत में था। और इसी कुछ ऐसी कंडीशन में जो शव मिला है वो मिला है इस पूरे मामले में राजा रघुवंशी का। तो क्या ये किसी गैंग का हाथ है इसमें या कोई हादसा हो गया? लेकिन हादसा होने की बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि जहाँ स्कूटी मिली है वहाँ से आप सोचिए 25 किलोमीटर की दूरी पर खाई में बॉडी मिलना, वहाँ कोई ऐसी नहर भी नहीं है कि वहाँ तक फ्लोट करके बॉडी पहुँच जाए। तो आखिर कैसे इतनी दूर तक शव पहुँच गया, ये इसकी जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम से और बहुत सारी स्थिति साफ हो सकती है जिसमें शायद ये पता चल सके कि एग्जैक्टली मौत की वजह क्या है। क्या खाई में फेंकने से पहले कोई चाकू के निशान उसके शरीर पर, तमाम ऐसी चीज़ें जो जांच में पता चल सकती है। लेकिन जिस तरह से घटना हुई उसने कई सवाल ज़रूर खड़े कर दिए, और ख़ासकर जो कपल हनीमून पर आप गया, सोचिए 11 को उनकी शादी होती है और ऐसे में अब उनका जो शव मिला है उससे कई सवाल भी खड़े हो गए हैं, और रेस्क्यू में भी कुछ दिक्कतें आ रही है। बता रहे हैं कि वहाँ पर कुछ दिन बारिश और आंधी थी, तो ऐसे में रेस्क्यू को लेकर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके वजह से जो खोज और बचाव कार्य है वो रोकना पड़ा। इस तरह की जानकारी भी निकल कर आई है। इसके अलावा ये भी पता चला है कि कपल 22 मई को माव लखियात गांव पहुंचा था। 22 मई को एक किराए के स्कूटर से नौगरियात गांव में लिविंग रूट ब्रिज देखने गया था, वहाँ एक होम स्टे में रुके थे और अगले दिन सुबह निकल गए थे। 24 को उनका स्कूटर शिलोंग सोहरा मार्ग पर एक कैफ़े के पास मिला था। यानी कि संपर्क जैसे हम बता रहे हैं 23 को टूट गया था, 24 को लोकेशन भी मिल रही है एक जगह। अब बीच में हो सकता है नेटवर्क, कई बार होता है ऐसी पहाड़ी एरिया में आता जाता रहता है, तो ये तमाम चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। अब ऐसे में 29 और 30 मई को मेघालय में रेड अलर्ट जारी किया गया था, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी इस तरह से ये बता रहे थे कि मौसम ख़राब होगा, उसको लेकर भी तमाम बातें सामने आ रही थी। तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन भी काफ़ी इफेक्ट हुआ। अब आप सोचिए इस घटना को काफ़ी दिन बीत चुके हैं, तकरीबन अगर 23 तारीख से मैं बात करूँ तो 8 और 3 11 दिन बीत चुके हैं। तो ऐसे में सोनम का कुछ भी अता पता नहीं है, क्या उसकी मौत हो गई या अभी वो जीवित है, अगर जीवित है तो कहाँ पर है, क्या ये गैंग का हाथ है, ऐसी तमाम चीज़ें जिसकी जो गहनता से जब जांच होगी तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। मोबाइल रिकॉर्ड भी पुलिस खंगाल रही है, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है, उस पूरे ट्रैक को भी जो है वो एनालिसिस किया जा रहा है, ताकि शायद जो शव हो सकता है, अगर मौत हो गई हो तो वो आसपास ही हो। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो अभी पुलिस की जांच के दायरे में है। उम्मीद करते हैं इस मामले में जो सिचुएशन है वो बिल्कुल क्लियर होगी आने वाले दिनों में।
महिला के बारे में पता चल सकेगा, सोनम के बारे में, कि आखिर वो जिंदा है या उनकी मौत हो गई, ऐसी तमाम चीज़ें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो ज़िंदा हो। हालांकि इसमें राजा की तो मौत हो गई है और परिवार के लिए ये काफ़ी बड़ा सदमा है। काफ़ी जो मध्य प्रदेश सरकार के, जैसे मैंने बताया, सीएम से लेकर तमाम लोग इसको लेकर चिंतित भी है और वो परिवार से भी संपर्क में है। तो क्राइम तक भी उम्मीद करता है कि सोनम कम से कम इस मामले में उनकी मौत ना हुई हो, बच जाए। और खैर परिवार के लिए तो दुखों की बात है ही है। चलिए, इस पर जो भी अपडेट होगा मैं आपको दूंगा। फिलहाल ये वीडियो के बारे में आप अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।